हम तो अपने पिता को खोए हैं और सारे शिक्षक समाज के लोगों ने अपने एक अभिभावक को खो दिया है। जो हमारे केदारनाथ पांडे जी का जो अधूरा सपना है उसको आपके माध्यम से हम लोग पूरा कराना चाहते हैं। यह एक संकल्प है और सारे शिक्षक समाज ने मिलके यह संकल्प भी लिया है कि यह सब सारा काम जब हम पूरा करा लेंगे तभी हमारे पांडे जी को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। लगातार इस बात से अवगत कराते थे कि आप जो है कि शिक्षक समाज को कभी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि वह भी एक हमारा परिवार है। शिक्षक समाज के जितने भी शिक्षक साथी हैं वह हमारा परिवार है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केदारनाथ पांडे के सुपुत्र अभी हमारे साथ हैं आनंद पुष्कर जी, और इनसे बात करेंगे क्योंकि ये भी अब राजनीतिक करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इन्हें ऑफर दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केदारनाथ पांडे शिक्षकों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहे। वो अंतिम समय तक वो यही कोशिश करते रहे कि शिक्षकों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो हो जाए, ताकि आगे आने वाले भविष्य में भी शिक्षक की जो भविष्य है वो बेहतर हो सके। उन्हीं के रास्ते पे जो है अब चलना शुरू कर दिए हैं आनंद पुष्कर जी, जो उनके सुपुत्र हैं, और उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। आनंद पुष्कर जी, सवाल यह है कि आप केदारनाथ पांडे जी का जो राजनीतिक कैरियर है, जो सफ़र है, उसको आप कैसे देख रहे हैं, और अब उनके राजनीतिक सफ़र को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, यह जो 2022 का जो यह साल रहा, यह 2022 के साल के शुरुआत में ही जनवरी महीना में हमारे बड़े भाई हमें छोड़ के चले गए, और अक्टूबर महीना में हमारे पिताजी का साथ भी हमसे छूट गया। तो यह तो बहुत बड़ी संकट की घड़ी है और अभी हम तो इस संकट की घड़ी से उबर भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारे पिताजी के साथ जुड़े हुए जो भी उनके शिक्षक साथी हैं, उनके सारे सामाजिक लोग हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत बड़ी संबलता प्रदान की। उन लोगों ने मेरे मनोबल को बढ़ाया, जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ। नहीं तो मैं बोलने की भी स्थिति में नहीं उस समय था। और उनकी जब मौत हुई तो सारे लोगों ने, यहाँ तक कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत मदद किया। हर जगह हर कदम पे वो थे हमारे साथ में। और हमारे गार्जियन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी ने तो बहुत ही मदद किया, क्योंकि हमारे पिताजी से उनका 40-50 वर्षों का संबंध रहा है। पारिवारिक रूप में भी और सामाजिक रूप में भी उन्होंने बहुत मदद किया, और सारे शिक्षक साथियों ने भी मुझे जम के मदद किया और हर जगह हर मोड़ पे मेरे साथ में खड़े रहे। शिक्षक साथी जो है, हम तो अपने पिता को खोए हैं और सारे शिक्षक समाज के लोगों ने अपने एक अभिभावक को खो दिया है, और एक शिक्षा जगत में बहुत बड़ा शून्यपन आ गया है। तो उस शून्यपन की प्रतिपूर्ति करने के लिए हमारे शिक्षक साथियों ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार विधान परिषद में आप आइए और जो हमारे केदारनाथ पांडे जी का जो अधूरा सपना है उसको आपके माध्यम से हम लोग पूरा कराना चाहते हैं। तो आपने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, फैसला लिया, तो किसके तरफ से जो है आश्वासन दिया गया आपको? देखिए, मुझे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से भी इस बात को कहा गया, और हमारे गार्जियन बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न अंकल ने भी कहा कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हमारे पांडे जी फिर से बिहार विधान परिषद में आए और उनका नाम वहाँ बना रहे, क्योंकि शिक्षकों ने 2026 तक हमारे पिताजी को बिहार विधान परिषद में भेजा था। और शिक्षकों के जो अधूरे सपने रह गए हैं, जो उनका संकल्प था, जिसको पूरा कराने के लिए वह लगातार प्रयासरत थे, उस संकल्प में सबसे बड़ी बात थी कि एक 2017 में लॉन्ग टर्म प्लान बना था, जिसमें शिक्षकों को पंचायती राज से अलग करके और राज्य कर्मी का दर्जा दिलाने की बात कही गई थी। उसमें हमारे पिताजी लगातार लगे हुए थे। इसके कई फ़ायदे थे।
शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास होता और शिक्षकों के क्षेत्र में भी काफ़ी विकास होता। और एक बार शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता तो कहने के लिए भी बहुत अच्छी बात हो जाती कि हाँ, यह शिक्षक जो है कि अब सरकार के कर्मचारी हैं। पंचायती व्यवस्था के अंदर आते हैं तो बहुत सारी परेशानियां उनको होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी, जो उनकी लड़ाई जारी थी, उन्होंने कहा था कि बहुत शिक्षकों में बहुत सारी विसंगतियां हैं। 2020 में जो कोरोना काल में जो हड़ताल हुआ था, उसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों का 15% वेतन की बढ़ोतरी भी की थी, सेवा शर्त भी लागू किया था। शिक्षकों की एक बड़ी जीत भी हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही किया गया था यह सब सारा चीज़। लेकिन उसमें कुछ कुछ त्रुटियां रह गई थी विभाग के द्वारा, जिसमें कि कहीं कहीं उनकी विसंगति ऐसी हो गई कि जो हाई स्कूल के हमारे शिक्षक हैं, उनकी वेतन जो है कि विसंगति के कारण प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों से भी कम रह गए। तो वह विसंगति को दूर कराना और करना ही एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे पिताजी की, जिसके लिए वह लगातार लगे हुए थे और उस दृष्टि में लगातार आगे काम कर रहे थे। तीसरा मुद्दा था कि जो हमारे वित्त रहित के जो शिक्षक साथी थे, जो पिताजी से हमारे बहुत जुड़े हुए थे, उनके सामने एक विकट समस्या यह रही है कि अनुदान उनको ससमय नहीं मिल पाता था। अनुदान ससमय नहीं मिल पाने के चलते उनको जीविकापार्जन में बहुत समस्याएं आती थी। और हमारे पिताजी लगातार बिहार विधान परिषद में यह सवाल को भी उठाते रहे, सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहे कि वित्त रहित संस्थानों को घाटा अनुदान दिया जाए। इसके लिए लगातार वह प्रयासरत भी थे और लगे हुए भी थे। और भी बहुत सारी उनकी मांग है, जिस मांग को पूरा करना और कराना हम लोगों का यह एक संकल्प है। और सारे शिक्षक समाज ने मिलके यह संकल्प भी लिया है कि यह सब सारा काम जब हम पूरा करा लेंगे, तभी हमारे पांडे जी को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। आनंद जी, एक सवाल यह भी है कि जब से आप ने मतलब अपने जीवन में जो बदलाव देखा पिताजी के चले जाने के बाद, लेकिन राजनीतिक कैरियर का अगर बात करें तो वो एक अलग रास्ता है, और घर की अगर बात करें तो वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों को कैसे निर्वहन कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप राजनीति में जाते हैं तो फिर घर की जिम्मेवारी को कैसे आप देख रहे हैं, अगर घर को संभालना है तो फिर राजनीतिक कैरियर को आप कैसे देख रहे हैं? तो चुनौतियों को जो है वो कैसे आप आकलन कर पाएंगे? देखिए, हमारे पिताजी लगातार हमको बोलते थे और कहते भी थे कि हमसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, हमारे जितने भी शिक्षक समाज के लोग हैं, जितने भी हमारे पारिवारिक जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप कभी नहीं छोड़िएगा। कहते थे कि उनको सजा के लेके चलना है, क्योंकि उनके लिए ही मैं हूँ और शिक्षकों के लिए ही मैं हूँ। वो लगातार इस बात को कहते थे और बोलते थे, और उन्हीं के साथ वह अपना जीवन भी जीते थे। शिक्षक के साथ ही उठना, शिक्षक के साथ ही बैठना, उनकी समस्याओं को लगातार समाधान कराना, तो यह उनकी लगातार सोच होती थी। और हमको भी लगातार इस बात से अवगत कराते थे कि आप जो है कि शिक्षक समाज को कभी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि वह भी एक हमारा परिवार है। शिक्षक समाज के जितने भी शिक्षक साथी हैं वह हमारा परिवार है। और मैं तो बचपन से ही एक शिक्षक के परिवार में मेरी जन्म हुई है, क्योंकि हमारे पिताजी भी शिक्षक रहे हैं और आज भी मैं शिक्षक ही मानता हूं, क्योंकि हमारा जब से जन्म हुआ और 33-34 साल मेरा उम्र हो गया है, और मैं भी लगातार शिक्षक लोगों से मिलते रहा हूं, उनकी समस्याओं से लगातार रूबरू रहा हूं, उनकी समस्याओं को भली भांति जानता हूं। और पापा के साथ जो है कि लगातार मैं काम भी करते रहा हूं। और पिताजी की हमारी सोच होती थी कि नहीं, उनकी हर समस्याओं का निराकरण हम लोगों को कराना है, क्योंकि एक शिक्षक को अगर कहीं कष्ट होता है तो अगर कष्ट होगा भी तो उनकी आत्मा रोएगी। और मैं चाहता हूं कि शिक्षक का जो भी वाजिब अधिकार है वह हम लोग दिलाकर रहें, तभी जाके हमारे पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और सारे बिहार के शिक्षक ने भी यह संकल्प लिया है कि हम लोग सड़क से हो, सदन में हो, जहाँ हो, हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे
और शिक्षकों का जो वाजिब अधिकार है उसको हम लोग दिलाने एक का सवाल यह भी है कि आप तो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके अलावा हमारा एक ही सवाल है कि कौन कौन और लोग हैं, कौन कौन ऐसी पार्टियां हैं जो आपको आश्वस्त किए कि आप चुनाव लड़ें। देखिए, अभी तो महागठबंधन है। अभी तो जो बिहार में जो समीकरण है वो महागठबंधन का समीकरण है। तो महागठबंधन में तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अभी 7 पार्टी साथ में हैं। तो क्या सभी की सहमति है? तेजस्वी हो गए, नीतीश कुमार हो गए, कांग्रेस हो गया, वामपंथी लेफ्ट पार्टियां हो गई, तो क्या सभी लोगों का सहयोग आपको मिलेगा आगे चलकर? हमारे पिताजी का जो संबंध रहा है वो सबसे एक समान संबंध रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और हमने भी देखा है। उनकी जो सोच रही है वह सोच यही रही है कि हम पहले शिक्षक समाज का भला करें, किसी भी तरीके से हम लोग शिक्षक समाज का भला करें। और सब लोगों से उनका बेहतरी संबंध भी रहा है। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि पांडे जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब आप लड़िए और आप जो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही चुनाव लड़िए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कहा कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए। तो यही है, सबके मनोबल और सबके आशीर्वाद से ही मैं आगे आज आया हूँ। जी जी। तो यही हमारी सोच है कि जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान हम लोग कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था दिगंत केदारनाथ पांडे के सुपुत्र आनंद पुष्कर का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि जो शिक्षकों की जो बातें हैं उसको सदन तक पहुंचाना और जो उनकी जटिल समस्याएं हैं उनसे उनको निदान कराना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और अगर ये जिम्मेवारी हमें दी जाती है तो उसका बखूबी हम निर्वहन करेंगे, क्योंकि पापा के कई ऐसी चीज़ें हैं जो अधूरा रह गया है, उसे हमें अभी पूरा करना है। इसका बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।